बहन जी, ये हमारी लाडली गरिमा। बेटी चाय टेबल पर रख दो। आओ हमारे साथ बैठो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहीं गई थी क्या बेटी? जी वो गरिमा एक होटल में काम करती है, वहीं गई थी। जैसे ही पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो मैंने तुरंत बुलवा लिया। अब काम अपनी जगह है पर शादी भी तो जरूरी है ना। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये मेरा बेटा चेतन ये भी कह रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। मैंने भी कह दिया कि काम वाम तो होता रहेगा, अभी मेरे साथ चल। वैसे गरिमा, तुम क्या काम करती हो होटल में? जी शेफ हूँ। क्या बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तो घर में ही होटल जैसा खाने को मिलेगा। सही कहा ना? बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर तो बेटा कितने पैसे दे देते हैं होटल वाले? जी सब मिलाकर करीब 15,000 मिल जाते हैं। ओह, मतलब ज्यादा बड़ा होटल नहीं होगा, तभी तो इतने कम पैसे देते हैं। मेरा चेतन तो फैक्ट्री में मैनेजर है, पूरे 40,000 कमाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चेतन बेटा, तुम्हें अगर गरिमा से कुछ बात करनी हो तो कर लो। मैं जरा सुमित्रा जी के साथ घर देख कर आती हूँ, है ना बहन जी? हाँ हाँ, आइए हम चलते हैं। लता का इशारा पाकर सुमित्रा उसके साथ चली गई। अब कमरे में सिर्फ गरिमा और चेतन ही थे। तभी चेतन ने गला साफ करते हुए कहा, तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब बस एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो ना। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी कुछ न कुछ अपना काम करूँ। हाँ हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे कुछ काम करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और घर के खर्च में भी कुछ हेल्प होगी। सही तो है? जी थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, बहुत सी चीजें हैं पर अब शादी के बाद ही पूछूंगा। चेतन की बात सुनकर गरिमा शर्मा गई। फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और फिर गरिमा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, बताओ क्या खिलाओगी हमें? माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज मैं राजमा चावल बनाऊं सबके लिए। राजमा चावल? हाँ, एक बार मेरे हाथ के राजमा चावल खाकर देखिए माँ जी, मैं बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो बना लो फिर। गरिमा की बात सुनकर उसकी सास लता बुरा सा मुंह बनाकर रसोई से बाहर निकल आई। उसे ऐसे देखकर चेतन ने पूछा, क्या हुआ माँ आपको? अरे होना क्या है, मुझे लगा था कि घर में शेफ बहू आई है तो पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाएगी, पर वो तो राजमा चावल बना रही है। तो ठीक है ना माँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं राजमा चावल। अरे वाह, तू तो अभी से बन गया जोरू का गुलाम। चल हट यहाँ से। लता ने गरिमा का गुस्सा चेतन पर ही उतार दिया। बेचारा चेतन बिना बात की डांट खाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद गरिमा ने सबके लिए राजमा चावल परोसे। भाई वाह, मजा आ गया। क्या बात है माँ, कितने बढ़िया बने हैं ना राजमा चावल। हाँ हाँ, इतने भी खास नहीं है। ऐसे राजमा चावल तो मैं रोज बनाती हूँ, तुम्हें कुछ और अच्छा बनाना चाहिए था गरिमा। गरिमा समझ गई थी कि उसकी सास उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना वो सोच रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और लता हर रोज किसी न किसी बात पर गरिमा को सुना ही देती। गरिमा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन, माँ जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कहीं किसी होटल में नौकरी करने की बजाय मैं कुछ अपना ही काम शुरू करूँ तो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा है कि मैं राजमा चावल का स्टॉल लगाऊंगी बस स्टैंड के पास। बढ़िया सोचा है। क्या गोबर सोचा है? एक मैनेजर की बीवी जिसकी पगार 40,000 रुपए है, उसकी बीवी राजमा चावल का ठेला लगाएगी? पर माँ जी, वो बेचारी सही तो कह रही है माँ, ये कोई गलत काम थोड़ी है। अरे 2 पैसे वो भी कमा लेगी तो हर महीने आपको भी तो बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाकर देगी ना। हाँ मतलब वो तो सही है। पैसों और गिफ्ट की बात सुनकर लता का मन बदल गया। ये देखकर गरिमा और चेतन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अगले ही दिन गरिमा ने बस स्टैंड के पास राजमा चावल का ठेला लगा लिया। चेतन उसे खुश देखकर बहुत खुश था। फिर गरिमा ने लता को भी हर महीने कुछ पैसे देने शुरू किए तो वो भी खुश रहने लगी। और फिर एक दिन, बहुत गर्मी लग रही है माँ, नारियल पानी पियोगी? हाँ पी लूंगी, पर नारियल पानी मिलेगा कहाँ? अरे माँ, हमारे घर के सामने वो सड़क पार करके एक आदमी आजकल नारियल पानी बेचने लगा है। अच्छा, कब से? पता नहीं, यही कोई 1 महीने से। चलो ये तो अच्छी बात है, जा सबके लिए ले आ। अच्छा मैं चलती हूँ माँ जी, मेरा स्टॉल खोलने का टाइम हो गया है। स्टॉल बोलने से भी रहेगा वो ठेला ही। लता ने चुटकी लेते हुए कहा तो गरिमा और चेतन हंस दिए। ऐसे कई महीने बीत गए। फिर एक दिन उसके ठेले पर 2 आदमी आए। जरा 2 प्लेट राजमा चावल लगा दे। और सुन, साथ में सलाद जरूर देना। जी भैया जी, गरिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि वो दोनों शक्ल से ही छुटे हुए बदमाश लग रहे थे, इसलिए गरिमा घबराई हुई थी। फिर उन दोनों के राजमा चावल खाने के बाद, छोकरी, बढ़िया बना था राजमा चावल। उस्ताद आपको अगर इतना ही अच्छा लगा तो इसका साथ ले चले, रोज बना देगी आपके लिए ऐसे स्पेशल राजमा चावल।
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चिंता मत कर, इसकी मजाक की आदत है। तू काम कर अपना, और सुन, ये ले पैसे। रंगा ने गरिमा को पैसे दिए और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। इसी तरह रंगा और बिल्ला रोज गरिमा के ठेले पर आते और राजमा चावल खाते। फिर एक दिन राजमा चावल खाते हुए, उस्ताद, बॉस कब आएंगे? क्यों रे, तू क्या करेगा जानकर? बहुत नाम सुना है उनका, एक बार उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है। जल्दी मिलेगा तू उनसे, वो इंडिया आ चुके हैं। रंगा और बिल्ला ने पैसे दिए और वहाँ से चले गए। फिर उसी रात, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ठेले पर लेने गया था तो देखा कि ठेला तो बंद है और तुम थी नहीं। कितनी बार कहा एक फोन खरीद लो। अरे वो मनोहर मामा के यहाँ चली गई थी, वो लेने आए थे मुझे। उनकी बेटी गुड़िया की शादी है ना, तो थोड़ी खरीदारी वगैरह करनी थी। देखो ना, मैं वहाँ से माँ जी के लिए कंगन लेकर आई हूँ। यूं तो लता भरी बैठी थी, पर कंगन देखकर उसका मूड एकदम बदल गया और फिर, वाह ये तो बड़े प्यारे हैं, पर बहू घर टाइम से आ जाया करो। लता के बदले सुर देखकर चेतन और गरिमा मुस्कुराने लगे। फिर अगले दिन, उस्ताद बताओ ना, बॉस आ गया क्या? अरे तू क्या पुलिस वाला है क्या? इतनी क्या जल्दी है तुझे उनसे मिलने की? वो किधर मिलेंगे ये अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन शाम तक पता चल जाएगा। ए छोकरी, क्या देख रही है तू? सलाद लेकर आ जल्दी। जी जी। राजमा चावल खाकर रंगा और बिल्ला वहाँ से चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक सुनसान जंगल में पहुंचे जहाँ उनका खूंखार बॉस आने वाला था। जैसे ही उनके बॉस की गाड़ी वहाँ पहुंची, तभी एक पेड़ के पीछे से गरिमा उनके सामने आई। उसके हाथ में पिस्टल थी। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। छोकरी तू यहाँ? छोकरी नहीं, इंस्पेक्टर गरिमा फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। हाथ ऊपर करो तुम सब। उन सब ने रंगा, बिल्ला और उसके बॉस को पकड़ लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू गरिमा, तुमने कितने पेशेंस के साथ काम किया। जो काम अच्छे अच्छे ऑफिसर नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। थैंक यू सर। अब क्या सोचा है, अपने ससुराल वालों को बताओगी? वैसे सुना है तुम्हारी सास तुम पर बहुत रौब झाड़ती है, चाहो तो उसे भी एक दिन पिस्टल दिखाई दो। नहीं सर, मेरा अंडर कवर ही रहना ठीक है। गरिमा मैडम, आपके हस्बैंड आपकी सास के साथ ऑटो में बैठकर निकल रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे मैनेज करती रही तुम अपने घर वालों को। अब तुम तो यहाँ हो, कैसे पहुंचोगी अपने ठेले तक इतनी जल्दी? बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, अब क्या करूं? रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मनोहर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो प्रकाश, एक काम करो, जल्दी से ढेर सारे राजमा चावल खरीद कर गरिमा के ठेले पर जाओ और उसके बर्तनों में भर दो। हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। मनोहर और गरिमा झट से गाड़ी में बैठे और थोड़ी ही देर में वो गरिमा के ठेले पर पहुंच गए। गरिमा ने देखा कि उसकी टीम के लोगों ने उसके खाली बर्तनों में राजमा चावल भर दिए थे। उसने फुर्ती से एक प्लेट राजमा चावल निकालकर मनोहर को दिया। तभी वहाँ लता और चेतन आ गए। अरे वाह, आज तो माँ जी भी आई है। देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नया पर्स लिया है। अरे वाह, कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। माँ जी, इनसे तो मिलो, मेरे मनोहर मामा। अच्छा, नमस्ते भाई साहब। अरे आपकी गरिमा बहुत ही होनहार है। सही कहा आपने, मैं तो सालों से बात जानता हूँ।